Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. It was sometime in 2004-5 जब मैं तभी न्यूली एडवोकेट बना था, तो एक व्यक्ति आया तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से, यहाँ पर फैमिली कोर्ट में केस डाल दिया। मैं जयचामराजेंद्र वडेयर जी का बेटा हूँ। डिक्लेयर दैट आई एम द सन ऑफ जयचामराजेंद्र वडेयर। You know who is Jayachamrajendra Vadaiyar? Yes. Who? Mysore king. Mysore. He was a king, last king of Mysore between 1940 to 50. उसने पिटीशन में ऐसा लिख दिया, वो महाराजा कभी कभी आते थे तिरुचिरापल्ली, मेरी माँ से शादी किया, मैं पैदा हो गया, तो डिक्लेयर दैट आई एम द सन ऑफ जयचामराजेंद्र वडेयर। जानते हो किसके खिलाफ वो केस डाला था? श्रीकंठ दत्त नरसिम्हा राजा वडेयर। It's a genuine story. So, how to prove that? अदालत में फर्स्ट इंस्टेंस आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो या फैमिली ट्री हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके पास कुछ भी नहीं था। न जाने कौन से एडवोकेट ने उसको गलत एडवाइस दे दिया, डाल दिया उसने। एडवोकेट ने कहा था कि श्रीकंठ दत्त नरसिम्हा राजा वडेयर विल कम टू द कोर्ट, यू कैन टेक द ब्लड, योर ब्लड मैच विद द ब्लड ऑफ श्रीकंठ दत्त नरसिम्हा राजा वडेयर, पैटर्निटी टेस्ट हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम दोनों भाई हो, और उसके जरिए यू कैन विन द केस। वंस यू विन द केस, यू प्रूव दैट यू आर द सन ऑफ श्री जयचामराजेंद्र वडेयर, यू कैन गो टू मैसूर एंड फाइल अ सूट फॉर पार्टीशन फॉर पैलेस ऑफ मैसूर। आधा, half the palace of Mysore you can claim. But what happened? Srikanta Datta Narasimha Raja Vadaiyar, he did not come to the court. Case got dismissed. So, ये अदालतों में ऐसा होता रहता है। कभी कभी केसेस को प्रूव करने के लिए अलग अलग किस्म के कमीशंस को अपॉइंट किए जाते हैं। स्पेशल कमीशंस, साइंस के रिलेटेड हो तो साइंटिफिक कमीशन, आर्कियोलॉजी के से रिलेटेड हो तो आर्कियोलॉजिकल कमीशंस, कभी कभी डॉक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने एक बहुत बड़ा केस है, राम जन्मभूमि का केस। आप सभी को मालूम है उस केस में क्या हुआ था। 30 साल पहले, 40 साल पहले अदालत में एक कमीशन को अपॉइंट किया था। वो कमीशन था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उनको एक काम दिया था, जाओ वहां पर खुदाई करो, नीचे क्या है, फाउंडेशन में क्या है, इसको जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंप देना। वन मिस्टर सलीम वाज द हेड, यू ऑल नो हिम। सो ही गेव अ जेन्युइन हॉनेस्ट ओपिनियन, दिस साइट इज नथिंग बट अ हिंदू टेम्पल। द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट, फाइनली राम जन्मभूमि जजमेंट लिखा गया था। उसी तरह कभी कभी फैमिली कोर्ट में आ जाता है, क्या है कि कोई लड़का होता है, पैटर्निटी टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट के बारे में जानते होंगे, लड़के का बाप कौन है इसकी छानबीन करने के लिए। फिर कभी होता है, अक्सर ऑलमोस्ट एवरी डे सिविल कोर्ट्स में कागज डालते हैं, फर्जी कागज फोर्ज करके लोग डाल देते हैं। हैंड राइटिंग में फोर्जरी होता है, सिग्नेचर में फोर्जरी होता है, थंब इंप्रेशन में फोर्जरी होता है। उसको जांचने के लिए हमारे पास है फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, मडिवाड़ा में, गवर्नमेंट का है। डॉक्यूमेंट्स जो है अदालत से वहां भेजा जाता है, वहां इंस्पेक्टर्स होते हैं। इंस्पेक्टर जो है साइंटिफिकली टेक्निकली नॉलेजेबल पर्सन, वो जांच करने के बाद यहाँ पर आकर कोर्ट में उसका एविडेंस देते हैं। उस एविडेंस के आधार पर
कोर्ट में जजमेंट लिखा जाता है, ये आदमी ठीक है या वो आदमी। इसी हालांकि 2-3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आया था। उस फैसले के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। इन द ईयर 1999 एक लड़का एक लड़की दोनों प्यार में थे। लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो पूछती है कि मुझसे शादी करो। लड़का मना कर देता है, नहीं शादी करूंगा, नहीं करूंगा। गुस्से में आकर वो पुलिस स्टेशन जाती है, एफआईआर लिखवा देती है, दुष्कर्म किया, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो इसके खिलाफ वो क्या है, कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत जाने के बाद उस केस में क्या हुआ, कोर्ट ये नतीजे पे आई कि देयर वाज नो फोर्स इन्वॉल्व, सो उसको बरी कर दिया। बीच में क्या है, लड़की शी गेव बर्थ टू अ सन, बच्चा, सो दैट पर्सन गॉट एक्विटेड। नाउ 25 साल बीत गए, 25 इयर्स के बाद वो बच्चा जो है बड़ा हो गया है, वो सामने आता है, वो अदालत में आता है, फैमिली कोर्ट में, वो केस डाल देता है, डिक्लेयर दैट आई एम द सन ऑफ सच एंड सच अ पर्सन। ट्रायल कोर्ट में वो भी आता है, वो उसका बाप जो है वो भी आता है, वो कहता है कि 25 साल पहले तुम्हारी जो केस है खत्म हो चुका है, वापस कैसे आ सकते हो तुम। ट्रायल कोर्ट उसके वो आर्ग्यूमेंट्स जो है मानते हुए केस डिसमिस कर देती है। वो जाता है, लड़का जाता है हाई कोर्ट, वहां पर भी डिसमिस हो जाता है। फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट, वहां पर दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है। ऑफकोर्स वो जो पिता है उसका अपना एक प्राइवेट लाइफ होता है, उसे तुम बर्बाद नहीं कर सकते। उस तरफ का आर्ग्यूमेंट है। इस तरफ का आर्ग्यूमेंट है ये जो बच्चा है 25 साल से उसका कोई बाप ही नहीं है, समाज में उसका कोई इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, ये खराब हो रहा है। इस तरफ का आर्ग्यूमेंट है। दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2-3 महीने पहले ऐसा एक जजमेंट लिखा, ये कहते हुए हाँ हो सकता है पिता का अपना एक रेपुटेशन में है, सोसाइटी अलो करेंगे तो उसका प्रॉब्लम होगा, पर इस बच्चे के बारे में सोचिए, 25 साल से क्या इज्जत मिला है उस सोसाइटी में, उस लड़के को क्या इज्जत मिला है, एक बात। और दूसरी बात जो है, दो इट इज अ सेकेंड और इलीगली अफेयर में जो पैदा हुआ है, उसको भी पिताजी का ये प्रॉपर्टीज में हक मिलता है, जो हक सिद्ध होना चाहिए। कल ये पिता मर गया तो उसको जो हक मिलना चाहिए वो जाएगा पार्टीशन सूट फाइल करने के लिए। तो इसीलिए उसके लिए फुल स्टॉप डालना है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, son has every right to know about the paternity, who is the father of this person। ये कहते हुए डायरेक्शन दिया ट्रायल कोर्ट को, रीओपन द केस, सेंड इट बैक। केस केम बैक टू द ट्रायल कोर्ट, blood of both the people was taken and it was sent to the doctor and it was proved that this boy is the son of that man। So finally the court decided that he is having the rights on the property of his father। So इस तरह के पैटर्निटी के टेस्ट होते रहते हैं।